स्वागत तो करो हमारा। रात के 3 बजे थिएटर्स खाली हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी वहीं बैठे हैं, अपनी सीट पर नहीं, उस हवेली में, उस छाया के साथ, उस आवाज के पीछे। तो ये वो वक्त था जब बॉलीवुड की हॉरर मूवीज सच में डराया करती थी, और वो डर सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं होता था, वो हवा में महसूस होता था। आप थिएटर से घर जाते वक्त खुद से पूछते थे कि अगर वो भूत सच में हो तो। ये था बॉलीवुड हॉरर का असली जादू, जो स्क्रीन तोड़कर आपके घर तक साथ जाता था, आपके सपनों में, आपकी खामोशी में। और आज की बॉलीवुड हॉरर मूवीज में वो डर रहा ही नहीं जो आपकी रूह को छू दे। जो जॉनरा कभी हमारे सपनों में घुसकर हमें डराया करता था, आज वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस फॉर्मूला बन के रह गया है। तो 1949 की महल से लेके स्त्री 2 और अभी लेटेस्ट लॉन्च थामा तक, बॉलीवुड हॉरर का सफर एवोल्यूशन कम और बिजनेस का पोजीशन ज्यादा लगता है। तो चलो आज बात करते हैं द डिक्लाइन ऑफ हॉरर इन बॉलीवुड, द सिनेमैटिक ट्रुथ में। तो चलो रिवाइंड करते हैं। 1949 महल, इंडिया की पहली बड़ी हॉरर मूवी, मधुबाला और अशोक कुमार के साथ एक गॉथिक रीइंकार्नेशन स्टोरी। ना खून, ना कोई जंप स्केयर, बस एटमॉस्फेयर जहां खामोशी भी आवाज बन जाती थी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक एहसास, एक अनुभव था, जहां हर कदम पर लगता था कि कोई साथ में है पर दिखाई नहीं देता। जीरो स्पेशल इफेक्ट्स, सीजीआई वो तो तब शब्द भी नहीं बना था, लेकिन डर वो हर फ्रेम में जिंदा था। फिर आया 70s और 80s, द रामसे ब्रदर एरा, जिन्होंने हॉरर को बॉलीवुड में पॉपुलर बनाया। जिनका नाम सुनो तो याद आते हैं वो टूटी हवेलियां, वो कांपती रोशनियां और वो चीख जो सुनाई तो दी पर कभी दिखाई नहीं। छोटे बजट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन रामसे ब्रदर्स के पास वो था जो आज के फिल्म मेकर्स में कंप्लीटली एब्सेंट है। पैशन, रियल लोकेशंस, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और लाइटिंग का ऐसा यूज कि लोग थिएटर्स में बेहोश तक हो जाते थे। उनके हॉरर में एक सच्चाई थी जो स्क्रीन के बाहर तक महसूस होती थी, क्योंकि वो डरा नहीं रहे थे, वो आपको डर में जीने दे रहे थे। 2000s टेक्नोलॉजी का एरा, जिसने हॉरर मूवीज को एक मेकओवर दिया। टेक्नोलॉजी बढ़ी, बजट्स बढ़े, लेकिन असली डर वो कम हो गया। मगर उस दौर में भी 2 डायरेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने हॉरर जॉनरा को मरने से बचाया, विक्रम भट्ट और राम गोपाल वर्मा। विक्रम भट्ट की फिल्मोग्राफी में एक अलग ही जज्बा था। 1920, शापित, हॉन्टेड 3D और इन सब में सबसे आइकॉनिक राज। आज भी राज की वो स्क्रीम और वो हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर हमारे जहन में गूंजती है। विक्रम की मूवीज में हमें कुछ नया देखने को मिला था। उनकी मूवीज हॉरर और रोमांस की एक यूनिक ब्लेंड थी। उनकी हॉरर फिल्म्स के गाने, उनके विजुअल्स और डायलॉग्स सब मिलकर एक माहौल बनाते थे। उन्होंने हॉरर को सिर्फ एक जॉनरा नहीं, एक एक्सपीरियंस बना दिया था। फिर राम गोपाल वर्मा, 1992 में आई उनकी फिल्म रात, जिसने इंडियन हॉरर को एक नई पहचान दे दी। रियलिस्टिक टोन, टाइट स्क्रीन प्ले और नेचुरल परफॉर्मेंसेस ने उस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। फिर आई भूत 2003 में, जो शायद बॉलीवुड के सबसे रियलिस्टिक हॉरर एक्सपीरियंस में से एक है। ना कोई लाउड साउंड, कोई चीप स्केयर्स नहीं, सिर्फ एटमॉस्फेयर, एक ऐसा डर जो जहन में बस जाए। उसके बाद उन्होंने डरना मना है और डरना जरूरी है किए, जहां उन्होंने शॉर्ट हॉरर कहानियों के जरिए इंडियन ऑडियंसेस को एक नया सिनेमैटिक फॉर्मेट दिया। वो एक्सपेरिमेंटेशंस का जमाना था जब फिल्म मेकर्स रियल लोकेशंस, मिनिमल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल सेटअप पे भरोसा करते थे। विक्रम भट्ट ने जैसे हॉरर को रोमांस के साथ ब्लेंड किया था, सिमिलरली प्रियदर्शन ने भी एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी भूल भुलैया से हमें पहली बार हॉरर कॉमेडी जॉनर से इंट्रोड्यूस करवाया। जिसके बाद 2018 में आई स्त्री, एक ब्रिलियंट फिल्म जिसने हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस था और जिसे ऑडियंसेस ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन इसके सक्सेस को इंडस्ट्री ने कुछ अलग ही तरीके से देखा, जो था एक नया फॉर्मूला। और फिर शुरू हुआ मास प्रोडक्शन। यहाँ से बॉलीवुड हॉरर का डायरेक्शन ही बदल गया। फियर से ज्यादा एंटरटेनमेंट पर फोकस होने लगा, जिसके प्रोडक्ट्स भूल भुलैया 2 और 3 और हाल ही में आई भूतनी और मैडॉक ने तो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स तक बना दिया, जिनकी ना जाने कितनी मूवीज आती ही जा रही हैं। और एक्चुअल हॉरर जॉनरा सीम्स टू बी डेड इन इंडिया नाउ। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स तो फिर भी अच्छी या डिसेंट मूवीज डिलीवर कर ही रहा है, लेकिन भूल भुलैया 2 और 3 जैसी मूवीज देखना ही कौन चाहता है। आज के हॉरर सिनेमा में वो पुराने एटमॉस्फेयर मिसिंग है। डायरेक्टर्स वीएफएक्स और सीजीआई पे इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि रियल सेट्स की जगह ग्रीन स्क्रीन, प्रैक्टिकल मेकअप की जगह सीजीआई के ओवर यूज की वजह से उनके फ्रेम्स में से अनईजी, अनसेटलिंग वाइब जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई हो। सब कुछ इतना आर्टिफिशियल फील होता है और डर तब लगता है जब हम उस दुनिया को असली मान लें। लेकिन जब सब कुछ ही फेक लगे तो ऑडियंसेस का कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट जाता है। फियर इज नॉट क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजी, इट इज क्रिएटेड बाय इमेजिनेशन। पुरानी हॉरर मूवीज का मैजिक नॉस्टैल्जिया नहीं, क्राफ्ट था, जो रामसे ब्रदर्स और उनके पहले वाले फिल्म मेकर्स अच्छे से समझते थे। हॉरर का असली वेपन होता है जो दिखता नहीं, द फियर ऑफ अननोन। जितना कम दिखाओगे उतना ज्यादा ऑडियंस को सोचने पे मजबूर करोगे। एक आवाज दूर से, एक परछाई कोने में, एक दरवाजा
जो धीरे धीरे खुल रहा है। ये छोटी चीजें आपके दिमाग में एक तस्वीर बनाती है और वही तस्वीर बाद में आपको सताती है। उन फिल्म मेकर्स के फ्रेम स्लो थे, लाइटिंग नेचुरल थी और साउंड डिजाइन केयरफुली कंपोज्ड। वो डर बनाते नहीं, महसूस कराते थे। मॉडर्न बॉलीवुड हॉरर कहानियां काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। हर 10 सेकंड पर एक लाउड नॉइज, जंप स्केयर, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज कि कान फट जाएं। हर 5 सेकंड के साइलेंस के बाद एक बैंग डाल दो, ऑडियंस जंप करेगी। पर हॉरर वो जंप नहीं, वेट होता है। हिचकॉक ने कहा था, सस्पेंस हमेशा सरप्राइज से बड़ा होता है। और आज बॉलीवुड हमें सरप्राइज देता है, सस्पेंस नहीं बनाता। असली हॉरर वो चुप होता है, वो खामोशी में रहता है, वो इंतजार में छुपा होता है। और जब आप सबसे ज्यादा कम तैयार हो, वो तब आता है। जॉन कारपेंटर ने हैलोवीन में दिखाया कि एक सिंपल म्यूजिक नोट भी पूरी की पूरी जनरेशन को डरा सकता है। जॉन पिले ने गेट आउट से बताया कि हॉरर सिर्फ भूत नहीं, समाज भी हो सकता है। हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स आज भी एटमॉस्फेयर पर बिलीव करते हैं, साइलेंस, शैडोज और रियल साउंड पे। वही चीजें जो बॉलीवुड ने धीरे धीरे भुला दी हैं। ह्यूमन ब्रेन्स को सबसे ज्यादा डर तभी लगता है जब सब कुछ खामोश हो जाए। व्हाट ह्यूमन ब्रेन फियर्स द मोस्ट इज कंप्लीट साइलेंस। देखो, इसका सीधा सा आंसर है नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मूवीज जैसे तुम्बाड़ और बुलबुल ने ये प्रूव किया है कि हॉरर आज भी जिंदा है, बस उसे समझने वाले कम हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में माइथोलॉजी, पोइट्री और विजुअल्स का एक ऐसा ब्लेंड दिया जहां हर एक फ्रेम पेंटिंग जैसा लगता है और साइलेंस एक वार्निंग। ये फिल्म्स रिमाइंड कराती हैं, डर तब तक ही कायम है जब तक उसमें सोल हो। बॉलीवुड हॉरर मरा नहीं, बस सो गया है। बॉलीवुड हॉरर मरा नहीं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है फ्रेंचाइजेस, मीम्स और बॉक्स ऑफिस के बीच। और अब बॉलीवुड हॉरर को जरूरत है वापस से अपने रूट्स में जाने की। रियल लोकेशंस, रियल शैडोज, रियल एटमॉस्फेयर और साइलेंस। वीएफएक्स और सीजीआई का यूज गलत नहीं, लेकिन उसका ओवर यूज सब कुछ एकदम फेक बना देता है, जिससे डर महसूस नहीं होता। और डर महसूस होना चाहिए, दिखना नहीं। एक वक्त था जब बॉलीवुड लोगों को अंधेरे से डरा रहा था, और आज बॉलीवुड खुद ही रोशनी के पीछे छुपा बैठा है। शायद वो पुराना हॉरर पुराने समय के साथ ही बीत गया। क्या आप लोग को लगता है कि पुरानी हॉरर वाइब्स दोबारा से बॉलीवुड में वापस आएंगी और ये हॉरर कॉमेडी जॉनरा से हटके हमें सीरियस और इंटेंस हॉरर दोबारा से देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स में छोड़ते हुए जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो द सिनेमैटिक ट्रुथ को। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।